नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकुर गहलोत, एडिशनल डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी, सीके बिरला हॉस्पिटल जयपुर से बोल रहा हूँ। आज मैं आपसे वर्ल्ड डायबिटीज डे के उपलक्ष्य पे बात करना चाहूँगा। तो इस बार वर्ल्ड डायबिटीज डे का जो बेसिक थीम है वो है ब्रिजिंग द गैप्स, ब्रेकिंग द बैरियर्स। इसका बेसिकली मतलब ये है कि डायबिटीज से रिलेटेड हमारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे बैरियर्स हैं जिनको हम चाहते हैं कि उन बैरियर्स को खत्म किया जाए। वो बैरियर्स इस बारे में कि डायबिटीज क्यों होती है, कैसे होती है, इससे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इसको कैसे सक्सेसफुली मैनेज किया जा सकता है, इसी बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। सो डायबिटीज के अंदर प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज यानी डायबिटीज से बचना सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सक्सेसफुल चीज़ होगी अगर मैं चाहूँ डायबिटीज के बारे में बात करना। और इससे बचने का सबसे इम्पोर्टेंट उपाय ये है कि हम अपने खाने पीने में नियंत्रण रखें, हमारे मीठा खाने पर और घी तेल के सेवन के ऊपर रोक लगाएं। दूसरा, हमें अपने आप को एक्टिव रखना है, अपने आप को एक्टिव रखना है। फिजिकल एक्टिविटी हमारे जीवन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको हमको रेगुलर करना है। हमें किसी भी तरह इनएक्टिविटी से बचना है। एक्टिविटी का बेसिकली मतलब ये है कि आप अपने आप को सिंपल वॉकिंग कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए, अगर कोई गेम खेलते हैं तो आप गेम खेल लीजिए, रनिंग कर लीजिए, स्विमिंग कर लीजिए, कुछ भी करिए पर अपने आप को एक्टिव रखिए। क्योंकि अगर फिजिकल इनएक्टिविटी रखेंगे तो इससे दो चीजें होंगी, एक तो आपका शरीर अनफिट रहेगा, दूसरा वेट गेन होगा। और हम जानते हैं कि डायबिटीज के अंदर अगर डायबिटीज का सबसे इंपॉर्टेंट कारक मैं मानूं तो वेट गेन यानी ओबेसिटी इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारक है। तो इस तरह हम अपने आप को, अपने खाने को नियंत्रण करके, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा के, और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपने खान पान का नियंत्रण जो है हमारा इस तरह का होना चाहिए कि हम अपने खान पान के नियंत्रण को हर समय कंट्रोल कर सकें। ये नहीं कि हमने कुछ समय के लिए अपने खान पान पे नियंत्रण किया, कुछ समय के लिए हमने बिल्कुल नियंत्रण नहीं किया। तो एक बेसिक नियंत्रण रखना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि मीठा खाना बिल्कुल मना है, जिसको डायबिटीज नहीं है वो मीठा खा सकता है, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। तो आपको वो लिमिट अपना ध्यान रखना है। अगर आप 50 ईयर से ऊपर हैं, अगर आप ओवरवेट हो रहे हैं और अगर स्पेशली आपके घर में डायबिटीज की फैमिली हिस्ट्री है तो आपको डायबिटीज होने का रिस्क बहुत ज्यादा है। तो ऐसे पेशेंट्स को रेगुलरली अपनी शुगर्स बीच बीच में चेक कराते रहने चाहिए, क्योंकि डायबिटीज सिम्टम से जरूरी नहीं है पता चले। तो हम बीच बीच में अगर शुगर चेक कराते रहेंगे, डायबिटीज की स्क्रीनिंग करते रहेंगे तो हमें अर्ली फेज पे ही मालूम चल जाएगा डायबिटीज के बारे में। और अगर हमें अर्ली फेज पे डायबिटीज के बारे में मालूम चल जाता है तो हम बिना दवाई के भी डायबिटीज को ट्रीट कर सकते हैं, डायबिटीज का इलाज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है डायबिटीज का ट्रीटमेंट मतलब दवाइयां ही हैं। डायबिटीज के ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज डाइट एंड एक्सरसाइज, और उसके बाद में दवाइयों का नंबर आता है कि अगर किसी की डायबिटीज कंट्रोल करती है, उससे पहले हम जरूर कोशिश करते हैं कि उसकी डायबिटीज को हम डाइट एंड एक्सरसाइज, जिसको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोलते हैं, उससे कंट्रोल कर लें। और अगर कोई व्यक्ति अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर लेता है इसी द्वारा, तो जरूरी नहीं है उसको हम दवाइयां दें।